ये दामाद मोर के और बेटा मोर मर गए तो पतोह मोर के। तो ये अब समाज नहीं है कि आप लोग ऐसे दबा के लोगों को रखेंगे। इस सोच। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, मैं संध्या अपने बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। और आज मेरा ब्लॉग जो है कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है, कोई डिश मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, दुख के मारे ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग के बीच में रख रही हूँ। मुझे हक नहीं है किसी के परिवार के बीच में बोलने का, लेकिन जो यूट्यूब परिवार है वो हम लोग का परिवार है। जो लोग भी वीडियो बनाते हैं और जो लोग देखते हैं, तो आज बहुत बहुत ही ज़्यादा मन दुखी है। और मेरे पास जो है शब्द तो बहुत ज़्यादा है, कहूँ क्या, शिकायत करूँ भी तो किससे करूँ। भगवान ने जो किया उसकी बात तो ही अलग है, उससे तो कोई आदमी लड़ ही नहीं सकता भगवान से। लेकिन जहाँ तक कोशिश करता है, भगवान से पूजा करता है, पाठ करता है, डॉक्टर को दिखाता है, जो बस में रहता है तब तक आदमी लड़ता है। और लेकिन जब इंसान इंसान का दुश्मन हो जाता है तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। जब इंसान इंसान के ऊपर अत्याचार करने लगता है तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तब आदमी जो है सह नहीं पाता है। जब भगवान देते हैं दुख तो उसको आदमी, चलो ठीक है भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, जो है हमारे किसी जन्म का पाप था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब एक इंसान इंसान को नहीं समझता है और बहुत ज़्यादा दुख देता है, तब अंदर से जो है ना दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो ऐसे ही एक बताना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत चैनलों पे चल रहा है, सब लोग दुखी हैं, जैसे जैसे जिसका मन कर रहा है, कोई अच्छा बना रहा है, कोई बुरा बना रहा है, जिसके जिसके माइंड में जैसे जैसे बात आ रहा है, कोई उनके पक्ष में बात रख रहा है, कोई उनके विपक्ष में बात रख रहा है, कोई उनको कह रहा है कि तुम गलत हो, कोई कह रहा है सही है। जो जैसे जिस हिसाब से सोच रहा है उस हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहा है। मेरे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं बस इतना ही कहूँगी कि हे भगवान, इन औरतों को कब तक आप ऐसे ही सताएंगे? क्या जितना भी दुख होता है इन औरतों को ही मिलता है? अगर अच्छा होता है तो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने किया, और कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं तुमने किया। क्यों ऐसा, क्यों भगवान? औरतों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं जहाँ तक बात कर रही हूँ, कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, मैं सपना जी की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत तेज़ से उनका वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। वो खुद बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशान इस बात की है कि जो भगवान ने उनके साथ खेल खेला उसकी बात ही अलग। सपना जी एक यूट्यूबर हैं, जो बहुत पहले से यूट्यूब चैनल है उनका, और उनके हस्बैंड लोग थे तब से उनका कोरोना से ही चल रहा है। जब हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, और मतलब छोटे वाली मोबाइल थी, बड़ी मोबाइल नहीं थी, तो कोरोना से हम लोग, मतलब जब बड़ी मोबाइल आई तो हमने उनको देखा, और हम लोग देखते थे उनकी वीडियो। जब उनके हस्बैंड लोग थे, और पहले हस्बैंड उनके थे, शादी हुई थी 18 साल की उम्र में थी, छोटी सी उम्र में शादी हुई थी, अच्छी खुशी से उनका परिवार चल रहा था। फिर अचानक उनके ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया कि उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। वो वीडियो भी हम लोगों ने देखा, बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम लोग वीडियो देखते थे उनका। तो चलिए जैसे तैसे ये हुआ कि चलो भगवान ने दुख दिया, अब आदमी सह लिया। और वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें शेयर करती थी। आज कल की जो वीडियो उनकी बनी है, आज की वीडियो हमने जो देखा, जो उनकी सास की बातें सुनी, बहुत कष्ट हुआ। एक औरत होके औरत के साथ है, मतलब इतना ज़्यादा गलत कर सकता है, हम लोग सोच नहीं सकते। कि हम लोग तो बस वीडियो बना रहे हैं तो कलेजा फट जा रहा है। और सोच लीजिए वो बेचारी सह कैसे रही हैं। वो दो दो बेटियां लेके कहाँ जाएंगी? दो दो बार शादी हुई, भगवान इतना बड़ा उनका दुर्भाग्य था, उसमें भी लोगों ने गलत गलत कमेंट किया। किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। अरे गलत कमेंट करने वाले सोच समझ के किया करो। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि उनके साथ है दोबारा भी हो गया। उनके दोबारा भी जब उनकी शादी हुई कुछ ही दिन बाद फिर उनके दूसरे वाले ही भी पति का देहांत हो गया।
तो जैसा लगा कि उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा। हे भगवान, इतना दुख किसी को नहीं देना, जो साथ दुश्मन होंगे उनको भी ऐसा दुख नहीं देना। लेकिन चलिए, जो भगवान किए चलिए ठीक किए, वो भगवान का दुख था, भगवान से ही शिकायत थी। आदमी रो गा के अपना समय कैसे तैसे बिता रहा था, लेकिन जब उनकी सास ने उनको घर से निकालने की बात कही, उनको हक न देने की बात कही, तब और जैसे लगा कि सारी उनके ऊपर सारी यादें उनको फिर से ताज़ा हो गई और बहुत ही ज़्यादा वो रो रही थी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका वीडियो देख के मतलब कलेजा फट जा रहा था। जैसे लग रहा था कि जो घटना उनके साथ घटी है आज फिर से घट गई। उनके लिए सब वही सारी सीन दोबारा उनके दिमाग में चल रही होगी कि भगवान, एक तो वो खुद ही बेचारी इतना ज़्यादा परेशान है, दो बेटियां कहाँ लेके जाएंगी। अब जो उनका परिवार को इतने बड़े दुख में सपोर्ट करना चाहिए, तो वही परिवार उनसे कह रहा है कि आप हम लोग से हक दूर हो जाओ, हम अपने पास नहीं रखेंगे, हक नहीं देंगे। तो मैं बस यही आप लोग से पूछना चाहूँगी, क्या उनका अब ससुराल में हक नहीं है? उनको हक नहीं मिलना चाहिए? उनको अपने बेटियों के लिए छत नहीं मिलना चाहिए? उनका उस बाप के ऊपर अधिकार नहीं है जो बाप इस दुनिया में नहीं है? वहाँ लड़कियों का हक नहीं है? अगर आपकी बेटी है तो बेटे पे ही तो वो आई थी, तो उसको भी बेटी मानिए, उसको भी मान सम्मान दीजिए। भगवान तो उसके साथ बहुत बड़ा गलत किया ही है, कम से कम आप इंसान हो के ऐसे ना करिए। लोग इतना ज़्यादा गलत कमेंट कर रहे हैं, 4 बातें सुन के रह नहीं सकती, बस लोग बोलते हैं। जिसको करना पड़ता है ना, उसको पता चलता है। लोगों का बस सलाह देना, सलाह दूसरे को बहुत सब लोग देते हैं, दूसरों को सलाह देना होता है ना तो बड़ी बड़ी डींग मार के चले जाते हैं लोग। लेकिन जब खुद को वही चीज़ अपने साथ हो और झेलना पड़ता है ना, तब लोगों को पता चलता है कि कैसे इंसान झेले। कई लोग उसके हमने देखा उनके वीडियो पे कमेंट, 4 बातें सास का नहीं सुनती। अरे बातें कोई वैसी हो तो सुने, वो डायरेक्ट कर रही हूँ तुझे हक नहीं मिलेगा, तू मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ये क्या करेगी बेचारी? कहाँ जाएगी 2 बच्चों लेके? ज़्यादा वो रो रही थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका वीडियो देख के मतलब कलेजा फट जा रहा था। जैसे लग रहा था कि जो घटना उनके साथ घटी है आज फिर से घट गई। उनके लिए सब वही सारे सीन दोबारा कहाँ से बेचारी अपना परिवार चलाएगी। तो आप लोग कितने लोग सपना जी के सपोर्ट में हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, क्या बोलूँ, बस खाली एक ही शिकायत है। मुझे आज भी वो कहावत याद आती है। लोग पहले के ज़माने में दादी अम्मा लोग कहती थी, क्योंकि उनकी सोच भी बहुत छोटी थी, लेकिन आज तो ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है। लोग कहती थी बेटी मर गए दामाद मोर के, और बेटा मोर मर गए तो पतोह मोर के। तो ये अब समाज नहीं है कि आप लोग ऐसे दबा के लोगों को रखेंगे। इस सोच को अब बदलिए। बेटे पे ही जो है बहू आई थी, जब आपका बेटा था तभी तो बहू आई थी, उसका वही स्थान है जो आपके बेटे का है। रही बात खुदा का, तो कोई आगे आता है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, जाना सबको है। घमंड इस शरीर को किसी का नहीं करना है, एक दिन मिट्टी में मिलना ही है इसको। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि सपना जी को उनका हक मिलना चाहिए, उनके ससुराल में बेटियों को जो है हक मिलना चाहिए। अपने बाप की जो उनके बाप की संपदा है, जो हक है, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या बोलूँ, किसी के घर के मैटर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन बहुत ज़्यादा दुखी था तो मुझसे भी रहा नहीं गया। और कई लोगों ने कहा दीदी आप भी चैनल के माध्यम से आप अपनी बात रखिए कि आपका क्या राय है। और हमारा यूट्यूब परिवार सब सपना जी के साथ में है, खड़ा है। कोई नहीं सहारा करेगा तो यूट्यूब परिवार तो है ही, अगर थोड़ा थोड़ा करेगा तभी भी सपना जी बहुत आगे जाएंगी। वैसे भी सपना जी बहुत आगे हैं ही, उनका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा यूट्यूब परिवार है। वो अकेला अपने आप को नहीं महसूस करें, परिवार उनके साथ है, यूट्यूब परिवार। तो आप लोग अपना कमेंट राय, अपना जो राय होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर जो है आप लोग के साथ उनकी बातें लेके आऊँगी कि आप लोगों ने कितना सपना जी को कमेंट किया, कितना सपोर्ट किया। आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं उसी के माध्यम से आप लोग तक वीडियो भेजूँगी, पहुँचाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि सपना जी को ससुराल में ही रहना चाहिए, वहीं ही हक जताना चाहिए कि उनको ससुराल छोड़ देना चाहिए।
बेटियों को लेके जाना चाहिए कि माँ है, माँ तो छोड़े